गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 5 समांतर श्रेणी में आज हम 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। 5.2 नहीं है, ये 5.1 है। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्या कह रहा है? संख्याओं को निम्नलिखित सूचियों के समांतर श्रेणी की जांच करो। यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो इसका साथ अंतर ज्ञात करो और अगले 4 पद ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। जब हमें ये जांच करनी है, ये चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, तो सबसे पहले हम जो अंतर है वो उसका अंतर निकालेंगे। सार्वअंतर जो होता है वो निकालेंगे। अगर सार्वअंतर इक्वल आता है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दोनों पद जो हैं उनके बीच का जो अंतर है वो समान आ रहा है, तो वो समांतर श्रेणी होगी। अगर अंतर समान नहीं आ रहा है तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो अंतर हमें यहाँ पर 2 बार निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं दूसरे पद और पहले पद के बीच का अंतर निकाल रहा हूँ। A2 माइनस A1 निकालूंगा सबसे पहले। A2 मतलब दूसरा पद है और A1 का मतलब होता है पहला पद। A2 आपके पास 5/2 है, साइन किसका है? माइनस का, और A1 2 है। इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था। आप इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो ये 5 तो एज इट इज आएगा, साइन माइनस का आया, 2 का गुणा मैं 2 से करूंगा 4/2। 5 में से 4 गया 1/2। इसी तरीके से यहाँ पर मैं A3 माइनस A2 निकालूंगा तीसरे पद में से दूसरा पद। तीसरा पद आपके पास जो है 3 है और जो दूसरा पद है वो 5/2। इसको भी सॉल्व करने का तरीका सेम ही रहेगा। 2 का गुणा 3 से करूंगा तो 6 माइनस 5 एज इट इज /2। 6 में से 5 गया 1/2। तो आप देखें इन 2 पदों का डिफरेंस सेम आया। इसका मतलब यह समांतर श्रेणी होगी। यहाँ लिखेंगे, यहाँ A2 माइनस A1 ये बात बराबर है A3 माइनस A2। जब ये बराबर है तो कह सकते हैं इसलिए यह समांतर श्रेणी है। जब ये समांतर श्रेणी है तो कोई अगर हमारे पास समांतर श्रेणी है तो उससे हम प्रथम पद और D ज्ञात कर सकते हैं। प्रथम पद का मतलब होता है A पहला पद, फर्स्ट टर्म कितनी है? 2 है, और D आपने यहाँ पे देखो डिफरेंस निकाल रखा है 1/2। कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात करो, सार्वअंतर मिल गया, और अगले 4 पद ज्ञात करो। यहाँ कितने पद दिए हैं? पहला दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है, तीसरा, चौथा भी दिया हुआ है। तो अगले 4 पद होंगे A5, A6, A7 और AM। तो 5वां पद, 6ठा पद, 7वां पद और 8वां पद। तो सबसे पहले 5वां पद निकालेंगे। 5वें पद को हम A5 कहते हैं। पद निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। अगर मैं 5वां पद निकाल रहा हूँ तो जो चौथा पद इसके जस्ट पहले वाला पद होगा उसमें हम क्या जोड़ देंगे? D जोड़ देंगे। तो चौथा पद पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 7/2। इसमें मैंने D जोड़ दिया। D कितना है? 1/2। बताया हुआ है जब हर समान होगा तो अंश एज इट इज लिख देंगे। तो ये 8/2। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यहाँ से हमें A6 निकाल लेना है। 5वें पद में फिर D जोड़ देंगे। 5वां पद जो है आपके पास 4 निकाला है, इसमें D जोड़ा 1/2। इसको इससे गुणा करेंगे, 8 2 4 8 प्लस 1/2 9/2 A7 मतलब जो छठा पद होगा इसके जस्ट पहले वाला उसमें वापस D जोड़ देंगे। A6 है 9/2, इसमें D जोड़ा 1/2। हर समान है तो हर एज इट इज, और अंश जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज आ जाएगा। तो 10/2 कितना आ गया? 5।
इसी तरीके से यहाँ A8 निकाल सकता हूँ। A8 का मतलब है जो इसके जस्ट पहले वाला पद है A7, उसमें D जोड़ देंगे। A7 5 है, D जोड़ा 1/2, इसको इससे गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 प्लस 1 एज इट इज बटे 11/। इस तरीके से आपके पास ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट क्या है? इसका जो सेकंड पार्ट है वो 1/2, -1/2, -1/2, -1/2 तो यहाँ से वही करने का तरीका रहेगा। A2 माइनस A1 निकाला, -1/2 माइनस ये फॉर्मूले का -1/2, -1/2 प्लस 1/2, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 0। यहाँ से आप निकालेंगे A3 माइनस A2, सेम कंडीशन है। A3 -1/2 है, फॉर्मूला का माइनस, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस माइनस प्लस बनेगा, ये 1/2 है, ये भी कैंसिल हो गया, 0 आ गया। तो अगर आप देखें तो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से कह सकते हो यहाँ A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2। जब ये इक्वल हो गए तो कह सकते हैं इसलिए यह समांतर श्रेणी है। जब ये समांतर श्रेणी है तो अगले 4 पद जो होंगे A5 निकाल सकते हैं। A5 मतलब इसके जस्ट पहले वाला पद A4, उसके पहले आप यहाँ से A निकाल सकते हैं। A जो होगा -1/2 हो जाएगा और D कितना मिल गया 0। तो A5 जो है उसके जस्ट पहले A4 आता है, इसमें D जोड़ दिया। A4 कितना है -1/2, इसमें ऐड करेंगे D को ऐड किया 0। इसी तरह A6 निकालेंगे तो इसके जस्ट पहले वाला पद A5 है, इसमें भी D ऐड कर देंगे, -1/2 प्लस 0 -1/2। A7 निकाल लेते हैं, A7 निकालेंगे, सेम कंडीशन, इसके जस्ट पहले वाला पद, इसमें भी D ऐड करना है। A6 जो है माइनस का 1/2 प्लस 0 ऐड करते हैं तो यही आएगा। इसी तरीके से A8 निकालेंगे, A8 का मतलब है इसके जस्ट पहले वाला पद A7 और इसमें भी D ऐड करना है, D जोड़ देंगे और A7 मिल चुका है आपको 1/2 माइनस का प्लस D = 0। ये है। तो इस तरीके से आपने इसकी जो नेक्स्ट 4 टर्म्स हैं वो निकाल ली, 5वां पद, 6वां पद, 7वां और 8वां। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड जो है, थर्ड पार्ट जो है वो क्या कहता है वो देख लेते हैं। A² A³ और A की पावर एंड सो ऑन। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें कहीं पर भी ऐसी कंडीशन आती है तो अगर स्क्वायर लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है तो पहले इसको सॉल्व करें। तो आप देखें इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, इसलिए एज इट इज रहेगा। तो मेथड वही है A2 माइनस A1, A² माइनस, यहाँ से कॉमन निकाल दीजिए, कॉमन A आ रहा है। जब कॉमन A आ रहा है तो जो चीज़ कॉमन लेते हैं उसको डिवाइड करते हुए चलते हैं, भाग लगाते हुए चलते हैं। A² में A का भाग लगाया A माइनस। इसी तरीके से आप यहाँ से A3 माइनस A2 निकालेंगे तो कंडीशन क्या आती है वो देखते हैं। A3 तीसरा पद, A³ में A2 मतलब दूसरा पद A² है, यहाँ से A² कॉमन आया A माइनस 1। ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं है, ये A² है यहाँ पर और यहाँ पर A है, ये सेम आ रहा है। तो ये जो चीज़ है वो सेम नहीं आ रही है, तो हम यहाँ कहेंगे A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल। ये जो है वो इसके बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं होगा तो हम कह सकते हैं अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट आपका है उसके ऊपर आते हैं। वो क्या कहता है?
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फोर्थ पार्ट जो है उसका कह रहा है ये कि √3, √6, √9, √12 एंड सो ऑन। मैंने कहा कि रूट की कोई चीज आती है या स्क्वायर आ रहा है या पावर लगी हुई है तो उसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। ये √3 सॉल्व नहीं होगा, रूट में ही रहेगा। ये √6 भी सॉल्व नहीं होगा, पर √9 जो है वो सॉल्व हो सकता है। देखें आप, √9 स्क्वायर रूट है तो 3 × 3 ये वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है। इसका वर्गमूल जब निकालूंगा तो जो जोड़ा बनेगा उसमें से 1 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से जब 12 का बनाएंगे आप तो 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4, 4 के बाद देखिए इसका जोड़ा बन रहा है, तो ये बाहर आ गया और इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ से आप a2 - a1 निकाल सकते हैं। a2 = √6 माइनस का साइन a1 मतलब √3। ये माइनस नहीं होंगे क्योंकि पद समान नहीं है, टर्म जो है वो इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, समान पद नहीं है। यदि समान पद नहीं है तो ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे, ये एज इट इज रहेंगे। यहाँ से मैं a3 - a2 निकालूंगा। a3 आपके पास 3 है माइनस फॉर्मूला का, और ये √6 ये भी समान पद नहीं है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर ये दोनों जो है a2 - a1 इज नॉट इक्वल a3 - a2। जब ये इक्वल नहीं है तो यह समांतर श्रेणी नहीं होगी, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, 5वां पार्ट, वो क्या कहता है। ये √2 है, ये √8 है। इसी तरीके से जब मैं आगे चलता हूँ तो ये √18 है, ये √32। इसको मैं सॉल्व करूंगा, देखिए √2 आएगा। इसको सॉल्व करता हूँ तो कंडीशन क्या बनती है वो देखते हैं। ये √8 है, 8 के टुकड़े हुए 2 × 2 × 2, तो देखो ये जोड़ा बन रहा है, ये 2 √2 बन जाएगा। इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, इसे रूट में रहेगा। ये 18 है, इसका रूट निकालते हैं तो 2 × 3 × 3, ये जोड़ा बन रहा है, ये 3 बार आ गया, तो इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो कंडीशन आई 3 √2। इसी तरीके से जो 32 है, 32 के टुकड़े आप कर सकते हो, तो 32 का टुकड़ा बनेगा आपके पास 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। देखें आप, ये जोड़ा है, ये जोड़ा है, ये दोनों बाहर आ गए और इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए रूट में रहेगा। इन दोनों को गुना करेंगे तो 4 √2 आ जाएगा। आगे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ से आपको निकालना है सारवंतम a2 - a1, a2 - a1, 2 √2 - √2। देखिए यहाँ समान हो गए, पद समान होते ही आपके पास जो है साइन देखना है, साइन सेम नहीं है तो घटाएंगे, माइनस करेंगे, गुणांक। इसका गुणांक तो है, इसका 1 है, तो 1 बचेगा। बड़ी संख्या आपके पास ये है। इसी तरीके से मैं a3 - a2 निकाल सकता हूँ। ये 3 √2 - 2 √2, तो यहाँ पर भी √2 आएगा। आगे चलते हैं। आप यहाँ कह सकते हैं कि ये दोनों a2 - a1 बराबर है a3 - a2, इसलिए यह समांतर श्रेणी है। तो ये समांतर श्रेणी है, तो ये निकाल सकते हैं। a मतलब प्रथम पद, आप यहाँ से b निकाल दिया है आप लोगों ने, कितना आ रहा है √2। यहाँ से हम अगले 4 पद, अगला 4 पद मतलब a5 क्या होता है, a4 जो होता है इसके जस्ट पहले वाला, उसमें d ऐड करेंगे। तो a4 देखते हैं आपके पास, यहाँ पे देखें 1 2 3 और 4, चौथा पद कौन सा है, 4 √2 प्लस d कितना है √2।
पद समान हो गए, चिन्ह समान है तो 5√2 बन जाएगा। इसी तरह a6 जब निकालेंगे तो जस्ट पहले वाला पद a5 है, इसमें b ऐड करेंगे तो 5√2 में √2 ऐड करेंगे तो आपके पास 6√2 आ जाएगा। इसी तरह a7 मतलब a6 जस्ट पहले वाला, इसमें b ऐड किया तो 6√2 प्लस √2 7√2 आ गया। a8 निकालेंगे, a8 का मतलब इसके जस्ट पहले वाला b ऐड किया तो 7√2 प्लस √2 8√2। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गई। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें जो है पहले a2 माइनस a1 निकाला, a2 कितना है 2a माइनस a, पद समान है, माइनस करेंगे तो a आ जाएगा। यहाँ से a3 माइनस a, तीसरे पद में से दूसरा पद, तीसरा पद कितना है, पहला पद ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है तो 3a माइनस ये दूसरा पद 2a, 3a में से 2a आएगा तो फिर 1a बच जाएगा। तो सेम है, लिखने का तरीका आपके पास वही रहेगा, a2 माइनस a1 इक्वल है a3 माइनस a2, इसलिए यह समांतर श्रेणी है। जब ये समांतर श्रेणी हो गई तो यहाँ से मैं a5 निकाल सकता हूँ, a6 निकाल सकता हूँ, a7 भी निकाल सकता हूँ, a8 भी निकाल सकता हूँ। a5 मतलब इसके जस्ट पहले वाला पद a4 है, इसमें d ऐड करना, a4 कितना है 4a और d कितना है 1। यहाँ से a आपने निकाला हुआ है a और d जो निकाला है वो भी कितना निकाला है a निकाला। तो a4 4a है और d कितना निकाला है 1। तो इस तरीके से आपके पास जो है d की वैल्यू यहाँ पर a दी, ये 5a। इसी तरीके से यहाँ से a5 में फिर d ऐड करेंगे, a5 जो है वो 5a है प्लस d जो है वो a है 6a है। इसी तरीके से जब हम आगे चलते हैं तो a7 जो है आपके पास वो a6 जस्ट इसके पहले वाला था, उसमें भी d ऐड करना, a6 कितना निकाल चुके हैं 6 इसमें भी a ऐड किया तो ये 7a है। इसी तरीके से जब आगे चलेंगे a8 मतलब 8वां पद में पद को ज्ञात करने के लिए इसके जस्ट पहले वाला पद a7 जो है उसमें d को ऐड कर लेना है। a7 जो है 7a है, इसमें हमने a ऐड किया है 8। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट किया हम लोगों ने। यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे 0.22 एंड सो ऑन। तो यहाँ से सबसे पहले मुझे a2 माइनस a1 निकालना है। a2 मतलब ये दूसरा पद, 0.22 माइनस 0.2, जब इसको माइनस करेंगे तो कंडीशन आती है 0.02। इसी तरीके से यहाँ से a3 माइनस a2 निकाला, a3 ये है, इसमें से मुझे ये माइनस करना है, a3 कितना है 0.222, माइनस का साइन है और दूसरा पद ये वाला है 0.22, जब इसको माइनस करेंगे तो 0.002 आ जाएगा। तो आप कह सकते हो यहाँ कंडीशन क्या बन रही है, ये दोनों इक्वल नहीं है, a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। जब ये समांतर श्रेणी नहीं है तो सार्वंतर मिलेगा नहीं, और जब मिलेगा नहीं तो हम अगले पद ज्ञात नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो है 8वां क्वेश्चन जो है इसका लास्ट, वो कुछ इस तरीके से है, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2 और 3 प्लस 3√2 एंड सो ऑन। सबसे पहले मैं a2 माइनस a1 दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर रहा हूँ, ये दूसरा पद है, माइनस का साइन, a1 कितना है 3,
देखिए ये 3 प्लस का है और ये 3 माइनस का है, ये कैंसिल हो गए। यहाँ से मैं a3 माइनस a2 निकालूंगा। a3 ये नहीं, पहला पद ये है, ये दूसरा है, ये तीसरा। a3 है आपके पास 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस का साइन। a2 कितना है आपके पास 3 प्लस रूट 2। देखिए यहाँ पर पद 2 है, यहाँ पर भी 2 पद है, साइन यहाँ माइनस का आ जाएगा अगर, तो आप हमेशा इसको ब्रैकेट में डालकर रखेंगे और अगले स्टेप में इसको ओपन करना है। करते हैं ओपन, देखिए आप 3 प्लस 2 रूट 2 ब्रैकेट ओपन हो गया, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस 3 एज इट इज, माइनस प्लस माइनस, ये 3 प्लस का और ये 3 माइनस का। यह सीधा सा फंडा है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट ओपन करने पर अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का था, ये माइनस हो गया, ये प्लस का था, ये भी माइनस हो गया, और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। यहाँ देखें ये रूट 2 का पद है, ये भी रूट 2 का पद है, और समान हो गए, और साइन किसका आ रहा है माइनस का, तो गुणांक घटेंगे। गुणांक जब घटाया तो 2 में से 1 गया 1, और ये आगे चलते हैं। यहाँ से मुझे मिला यहाँ a2 माइनस a1 इक्वल है a3 माइनस a2। देखें आप a2 माइनस a1 रूट 2 आया, a3 माइनस a2 भी रूट 2 आया, इसलिए यह समांतर श्रेणी है। जब ये समांतर श्रेणी है तो मुझे यहाँ से d मतलब 4 अंतर, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा 4 अंतर। d जो है वो कितना मिल जाएगा रूट 2। जब रूट 2 d मिल गया तो मैं अगले 5 पद a5 निकाल सकता हूँ। a5 कैसे निकालते हैं, इसके जस्ट पहले वाला पद a4, इसमें d को ऐड कर देंगे। a4 कितना है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद। a4 आपके पास 3 प्लस 3 रूट 2, इसमें रूट 2 ऐड कर दूंगा, तो ये 3 पे आने भी जाएगा, प्लस का साइन देखेंगे पद समान है, चिन्ह भी समान है, जोड़ेंगे गुणा, इसका गुणा कितना है 4, इसका 1, क्योंकि 4 2। इसी तरीके से a6 निकालता हूं मैं अगर, तो इसके जस्ट पहले वाला पद a5 है, इसमें d ऐड करूंगा, तो a5 जो है वो हमने ये निकाला 3 प्लस 4 रूट 2, इसमें रूट 2 d की वैल्यू जो है वो ऐड, तो ये तो 3 है, लेकिन इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 रूट 2 आ जाएगा। इसी तरीके से a7 जो है इसके जस्ट पहले वाला पद a6 है, इसमें d ऐड करेंगे, a6 आपके पास ये है 3 प्लस 5 रूट 2, इसमें d ऐड किया तो आपके पास 3 प्लस 6 रूट 2। यहाँ से a8 आठवां पद मतलब इसके जस्ट पहले वाला पद a7 है, इसमें भी d ऐड करना है, तो 3 प्लस 6 रूट 2 में d ऐड किया, तो ये 3 प्लस 7 रूट 2। तो इस तरीके से हमने ये पांचों पद ज्ञात कर लिए।